10वीं और 12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी और तनख्वाह 81,000 रुपए तक। मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है ये सरकारी नौकरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। सशस्त्र सीमा बल ने हेड कांस्टेबल्स की 233 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अप्रैल है। लेकिन क्या आर्ट्स और कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? क्या इसके रिटर्न एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? क्या ज्यादा टफ है, फिजिकल या रिटर्न एग्जाम? क्या हिली एरियाज के उम्मीदवार जैसे कि गोरखास, गढ़वाली, इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स में रिलैक्सेशन है? क्या आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो? इन हैंड सैलरी कितनी होगी और क्या आप पेंशन स्कीम में कवर्ड हो? और हाँ, सबसे बड़ी बात, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, जो कि आपको जरूर से करने हैं। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। कैसी तैयारी करनी है आपको इस एग्जाम की, तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो आइए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में हेड कांस्टेबल्स की वैकेंसीज निकाली है। तो ये अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1760 डेटेड 21 मार्च 2026 के जरिए निकाली गई है। ये नोटिफिकेशन आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल्स की टोटल 233 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की 105 वैकेंसीज हैं। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड में अप्लाई करने के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हेड कांस्टेबल्स कम्युनिकेशन के लिए आप साइंस में 12वीं पास होने चाहिए और 3 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं वेटरनरी के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो यानी कि कम्युनिकेशन और वेटरनरी, ये 2 कांस्टेबल्स की जो पोस्ट है, हेड कांस्टेबल्स की पोस्ट है, इनमें आपके पास में साइंस होना आवश्यक है। बाकी इसके अलावा हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड और हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेज फर्स्ट में पीईटी और पीएसटी टेस्ट होगा। तो जो पीईटी पीएसटी टेस्ट होगा, इसके पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ कंडक्ट करवाई जाएगी, रेसिंग करवाई जाएगी मेल्स और फीमेल्स दोनों से। अब पीएसटी टेस्ट में हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, मेल्स और फीमेल्स दोनों का। अब कुछ कम्युनिटीज जैसे कि गढ़वाल्स, कुमायूंस, गोरखास, डोगरास, मराठास, इनके लिए पीएसटी टेस्ट में कुछ रिलैक्सेशंस दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, केवल पीएसटी में इनको रिलैक्सेशन दिया गया है। पीईटी यानी कि जो दौड़ वाला टेस्ट होगा, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। अब जो बच्चे पीईटी और पीएसटी टेस्ट दोनों क्लियर कर लेंगे, उनका ही रिटर्न एग्जाम होगा। तो ये रिटर्न एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा और 150 नंबर का पेपर होगा। और इसमें आपसे 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपको क्लियर करना होगा, इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आपके रिटर्न एग्जाम के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर ही बनेगी। यानी कि पीईटी और पीएसटी टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब थर्ड स्टेज में स्किल टेस्ट होगा, जो कि केवल हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए ही कंडक्ट किया जाएगा। तो बाकी और 3 पोस्ट जो है हेड कांस्टेबल्स की, उनमें स्किल टेस्ट नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रीशियन के लिए ही स्किल टेस्ट होगा। और ये 50 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपको सिक्योर करने जरूरी हैं। लास्ट स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब सैलरी की बात करें तो हेड कांस्टेबल की स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 रुपए है। इसके अलावा उनको डीए, राशन अलाउंस, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह कई अलाउंसेस मिलते हैं। इन हैंड सैलरी करीब
35,000 से 45,000 के बीच में होगी, 35 से 45 के बीच में। इसके अलावा वो ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर्ड नहीं होंगे, वो न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस या यूपीएस में कवर्ड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनको फिक्स पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन पेंशन मिलेगी और उसमें सरकार का और एम्प्लॉय का दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। अब क्या एक कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है। तो यानी कि आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, एक ही पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब इसकी तैयारी के लिए आपको फिजिकल और रिटन एग्जाम दोनों पर ध्यान देना होगा। फिजिकल को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको रोज दौड़ की प्रैक्टिस करनी होगी। और रिटर्न एग्जाम की बात करें तो रिटर्न एग्जाम के लिए मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ हर सब्जेक्ट के, जिनको अगर आप कर लेंगे तो आप अपने सब सिलेबस का काफी कुछ कवर कर पाएंगे। मैथ्स में आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और नंबर सिस्टम, ये 5 टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। रीजनिंग की बात करें तो आपको एनालॉजी, ऑड वन आउट, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन टेस्ट, ये 5 टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। जीके में आपको करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी और डिफेंस एंड अवार्ड्स। तो डिफेंस एंड अवार्ड्स को तो आपको घोट कर पी जाना है। तो ये सारे 5 टॉपिक्स हैं जो कि आपको जीके में बहुत अच्छे से करने हैं। इंग्लिश की बात करें तो उसमें एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड एंटीनॉम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 5 टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। हिंदी की बात करें तो उसमें संधि, समास, व्याकरण, विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, वाक्य शुद्धि और अपठित गद्यांश, ये 5 टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। तो ये टॉपिक्स जो अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए रिटर्न एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं होगा। आप कौन से पोस्ट से अप्लाई करने वाले हैं हेड कांस्टेबल के लिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप कौन सी फील्ड से हैं, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से, तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।